देखिए, ये बेशर्मी से कह रहा है कि हमने सब कुछ किया, हाँ किया, अभी क्या उखाड़ लोगे? और क्या उखाड़ लोगे क्यों कहता है? क्योंकि उसे वो कहता है कीबोर्ड वॉरियर। तुम्हारी हमसे लड़ने की औकात, दो दो हाथ करने की तुम्हारी औकात नहीं है। कि एक महिला के संस्थापक पर तंज वाली कविताएं करती थी, उसको उनके एक फॉलोअर ने मार डाला। रात में घर में घुसकर बच्चे को दूध पिला रही थी, उस वक्त उनको तलवार से भोंक कर मार डाला। और दूसरे दिन गया वहां पूछने, वह देखने गया, तो लोग सोच रहे थे किसने मारा होगा, किसने मारा होगा। ये सामने जाके चौड़ा होके खड़ा रहा, मैंने मारा, बोलो क्या करना है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अब भी कर लो जो करना है, तो अपने पास नहीं तो टाइम नहीं है दिन भर वेस्ट करने को। लेफ्ट लिबरल्स ये जिनसे शत्रुता करते हैं, उनको आगे जाके लेफ्ट लिबरल्स खलास करते हैं। अब इनको एक्सपोज जो लोग करेंगे, उनके खिलाफ लेफ्ट लिबरल्स मोर्चा खोलेंगे। अब इनको एक्सपोज करने का मतलब क्या है कि आपको कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी इनकी। आदमी एकेडमिक्स वगैरह में होगा, एकेडमिक होगा, तो उसको कैंसल कल्चर में लाकर लेफ्ट लिबरल्स उसकी जिंदगी खत्म कर देंगे। नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत आनंद राजाध्यक्ष जी का। आनंद राजाध्यक्ष जी हमारे यहाँ पहले भी वक्ता रहे हैं, इनके पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, आप संगम टॉक्स के चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये शुरू से ही मुंबई में बेस्ड रहे हैं और मीडिया और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्यरत रहे। आज के विषय पे आनंद जी मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप अपना दृष्टिकोण दीजिए। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। शायद अभी ये जो इसराइल का ये जो मामला चल रहा है, जो इसराइल के यहाँ जो युद्ध हो रहा है हमास का, ये असल में इसराइल का युद्ध नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं और देखने से इनकार कर रहे हैं, ये दुख की बात है। क्योंकि हो क्या रहा है, इसराइल लड़ रहा है, एक्चुअल लड़ाई में इसराइल है, लेकिन उससे वहां ग्राउंड पे भले ही हमास लड़ रहा हो, लेकिन विश्व भर में उसके सामने पूरे विश्व का मुसलमान है। आप कहीं भी जाइए, जहां भी नेट पे वगैरह या टीवी पे वगैरह आपको जो भी लोग मिलेंगे, यू विल फाइंड दैट इट इज नॉट हमास बट इस्लाम। और मेरा कहना है सुन्नी सुन्नी शिया मतभेद भूल कर, क्योंकि ईरान भी उसके सामने है, तो ये पूरा इस्लाम इसराइल के खिलाफ खड़ा है। और हमारे लिए ये मामला चिंता का इसलिए है क्योंकि इनका जो बिलीफ सिस्टम है उसके तहत आप एक बात जानते हैं कि इस्लाम या मुसलमान जो है वो आखिरत में बहुत मानता है। इनफैक्ट आखिरत उनका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसे ओसीडी कहते हैं। वो जो भी कुछ करते हैं आखिरत के लिए करते हैं, और ये मानते हैं कि जिंदगी में जो कुछ करेंगे उसका फल उन्हें आखिरत में मिलेगा, अच्छा या बुरा। और बुरे फल का उनको खौफ सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि उसका अंत नहीं है। जो भी करेंगे उसका फल मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, उससे वो छूट नहीं सकते। तो दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू कीप द अकाउंट इन पॉजिटिव, इन क्रेडिट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनको नहीं तो जहन्नम में ही जाना है, कम से कम जहन्नम में ना जाए इसके लिए उनकी पूरी जद्दोजहद रहती है। तो आखिरत के उनका जो ये है, उनका जो ख्याल है, उसको उसके तहत उनकी पूरी एक्शन है। तो यहाँ आखिरत कहाँ आई? तो एक हदीस है। अब मैं हदीस स्पेसिफिकली कह रहा हूँ क्योंकि ये हदीस कुरान का पार्ट नहीं है, ये उनका जो बिलीफ है एक हदीस है। अब वो सही बुखारी की, मतलब जो कुरान के बाद जिसकी जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस उनका जो बुक है या ग्रंथ है, जिसको वो सही सित्ता कहते हैं। हदीस के कुछ हदीस के ग्रंथ है जो उनके बहुत माने जाने माने और माने हुए भी है, जिन पर उनकी श्रद्धा है कि ऐसा होके रहे, जो इस्लाम के संस्थापक के विचार में वचन है और उनकी रिकॉर्डेड एक्शन है कि फला सिचुएशन में उन्होंने ये कहा था, फला सिचुएशन में उन्होंने ये किया था, और ये मानते हैं कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तो ये सभी हदीस है, और ये हदीस पे जो चलते हैं, तो हदीस मतलब उनका ये है कि उनके जैसे परंपरा उनकी जो है, अनुकरण आई मीन आचरण की परंपरा जो है, उसे वो सुन्नत कहते हैं। और जो सुन्नत पे चलता है वो सुन्नी है। तो शिया बहुत, अब ठीक है, वो उसमें उतने मतभेद में मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल, इतना ही मान के चलिए। तो ये बुखारी की हदीस है जो सबसे सही मानी जाती है। ये देखिए आप। फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह, हाँ जिहाद। हाँ। दिस इज 94 चैप्टर इज फाइटिंग अगेंस्ट द जूस। जूस, हाँ, आप नीचे रेफरेंस नरेटेड, देखेंगे तो नीचे दिखे उसका रेफरेंस है। हाँ दिस सही इज सही अल बुखारी 2926, बुक जी, 56, हदीस 139। नाउ प्लीज रीड द हदीस। narrated Abu Huraira, हाँ Allah's messenger said, the हाँ। hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say, O Muslim, there is a Jew hiding behind me, so kill him. दैट्स इट। तो ये जो हदीस है, ये हदीस बुखारी की हदीस है। ये सभी लोग उसे सही मानते हैं।
अब गौरतलब बात यह है कि हदीसें जो है सारी, ये संस्थापक के पासिंग ऑन के बाद 200 से 250 साल बाद लिखी गई। और ये कहाँ लिखी गई? सऊदी अरब में नहीं, तो आज जो हम जिसे सऊदी अरब कहते हैं वहां नहीं, तो उससे लगभग 1200 किलो 1200 मील दूर ईरान में लिखी गई। ये बुखारी जो है वो बुखारा से आया था, जो मदीना आया, मक्का गया वगैरह, सब लोगों से मिला। मतलब none of them were the contemporaries of the founder of Islam. You are talking about 200 years after the is passing away. तो उनके एक्चुअल, उनके जो कंटेम्पोररीज थे जिन्होंने ये आंखों के सामने बनता हुआ देखा था, उनमें से किसी का जिंदा रहना तो संभव नहीं है। तो उनका ये कहना है वहां एक चेन होती है जिसको वो सनद कहते हैं, और पूरी चेन को वो मसनद कहते हैं। तो वो जो सनद है, तो वो ये कहते हैं कि हाँ, ये इसको इसने सुनाया, इसको उसने सुनाया, उसको उसने सुनाया, और ये लोग रिलायबल कैरेक्टर के थे, तो हम इसको सही मानते हैं। चलिए ठीक है, उनको मानना है माने। लेकिन कुल बात यह है कि जो कुरान का रिकॉर्डेड कलेक्शन है उसमें से ये नहीं। और कुरान में कहीं भी आखिरत कब आएगी और उसके कंडीशंस क्या होंगे, उस पर कोई भी रेफरेंस नहीं है, एक भी आयत नहीं है। आखिरत का यह है कि आखिरत आएगी, और आखिरत को लेकर मुसलमानों को पल पल डराया जाता है। शायद ही कोई आयत हो जिसमें आखिरत को लेकर डराया न गया हो। नहीं तो हमेशा डरते रहो, डरते रहो, डरते रहो, वो तो है। यूं कहिए, उनका तो ये है कि भाई आप डरो, दूसरों को डराओ। ये डर का MLM है वहां पे, मल्टी लेवल मार्केटिंग। यू कन्वर्ट, यू फील, आप डरते रहो और दूसरों को डराते रहो। तो ये पूरा डर का जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में जैसे होता है ना, आप जितने लोगों को डरा कर कन्वर्ट करेंगे आपके बोनस पॉइंट हो जाएंगे, वैसा स्कीम है वहां पे। खैर, तो उनका ये है कि ये मानते हैं कि आखिरी जू मारा जाना चाहिए, तभी आखिरत आएगी। अब चूंकि ये उसमें है, तो इट इज नॉट पार्ट ऑफ कुरान, बट स्टिल दे बिलीव इट। ठीक, तो उनके लिए क्या है, इजराइल जो है, दुनिया के सारे जूस नहीं लेकिन बहुत ज्यादातर जूस जो है वो वहां कॉन्ग्रीगेट हुए हैं। तो उनके लिए ये है कि एक सभी जूत मुझे एक ही जगह मिल गए हैं तो मार दिया, तो यहूदियों का जो वजूद है जीने का, उनकी ताकत है, पूरी खत्म हो जाएगी। अब बाकी यहूदियों का क्या करेंगे? तो बाकी यहूदी है कहाँ? ज्यादा तो वेस्ट में है, ज्यादातर आपको मिलेंगे यूरोप में, डेवलप्ड कंट्रीज में, यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज में मिलेंगे, और US में मिलेंगे, UK में मिलेंगे। अब आप इसका कनेक्ट कर दीजिए, जो अभी उनके जो राइट्स हो रहे हैं ना, वो कहाँ हो रहे हैं? यूरोप, UK, USA। और वो राइट्स का ये क्या है, मतलब उनमें से कोई भी फ्री पैलेस्टाइन करके चिल्ला रहा है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। मतलब क्या है कि यहूदी मुक्त जमीन कर रहे हैं। वो जू जाए तो कहाँ जाए? कहीं नहीं जाएंगे, खत्म किए जाएंगे, क्योंकि मारना सवाब है। आपने अगर वीडियोस इनके देखे हैं 7 अक्टूबर के, तो आपको वहां पता चलेगा कि इनके लोगों ने तो माँ बाप को वीडियो कॉल करके बोला है कि देखो मैंने आज इतने मारे, उतने मारे। निहत्थे लोगों को बाप ने गाफिल पकड़कर मारा है। अब वो आप उसमें बहुत बड़ा इसमें ये बता रहे हैं कि भाई मैंने इतना बड़ा काम किया, माँ बाप भी खुश हो रहे हैं। तो आप संस्कृति देखिए, आप माइंडसेट देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट वी आर फाइटिंग। तो उनको क्या है कि अभी अब देखिए कि वहां जहां भी वो डेवलप्ड कंट्रीज में है, वो क्या कर रहे हैं। आप यूके का मामला इन पर्टिकुलर देखिए, काउंसिल पोल्स में वहां मुसलमान इलेक्ट हुए कई सारे, उन्होंने वहां शरिया जोन्स बना के रखे हैं, कई सारे मुसलमान इलेक्ट हुए। उन्होंने कहा कि हम, और लेफ्ट को भी हमने उनको सपोर्ट इसलिए दिया है कि गाजा के मुद्दे पर, पैलेस्टाइन के मुद्दे पर वे हमारे दृष्टिकोण का सपोर्ट करेंगे। सीधा ठोक के बोला था कि स्टारमर ये करेंगे, इसलिए हमने स्टारमर को सपोर्ट किया है। तो स्टारमर को करना पड़ेगा, ये उनकी बात थी। अभी वो वहां बोल रहे हैं कि इंग्लैंड जो है इजराइल से डील करना छोड़ दे, इजराइल को कोई सप्लाई करना छोड़ दे, इजराइल को जहां भी आप पैसे दे रहे हो, जो भी मदद कर रहे हो, पूरी फ्रीज कर दो। तो वेन सी, इजराइल कैनॉट डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन, दे नीड सपोर्ट। तो जो सपोर्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट, उसमें से यूके प्रमुख है, उसमें से अमेरिका प्रमुख है, तो ये कह रहे हैं कि इजराइल का सपोर्ट बंद कर दो। तो जब उनके एम्यूनिशन वगैरह खत्म हो जाएगी, तो हम प्योरली बाय नंबर्स विल इन्वेड एंड किल देम। तो इट इज नॉट कि, और दूसरी बात ये है कि ये नहीं कहते कि इजराइल जो बता रहे हैं कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, जेनोसाइड ये कर रहे हैं, इजराइल जेनोसाइड नहीं कर रहा है। इजराइल के एक हिस्टोरियन है गादी तौब करके, उनका वीडियो बहुत क्लियर है। वो कहते हैं कि हमास इज मैक्सिमाइजिंग कैजुअलिटीज, ताकि वो उन्हें एनकैश कर सके कि देखो इजराइल बच्चे मार रहा है। आप आके बच्चों के पीछे छुप जाओ, आप आके महिला और बच्चों में छुप जाओ। आपके लड़ाके जो है ये महिला और बच्चों के बीच में से रहकर हॉस्पिटल में वगैरह, हॉस्पिटल कंपाउंड में से आप रॉकेट छोड़ेंगे, वही रॉकेट आएगा तो हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय होगा, वही रॉकेट आएगा, पेशेंट मारे जाएंगे। आप बोले कि भाई देखिए हेल्पलेस लाचार पेशेंट्स को मार दिया, महिलाओं को मार दिया, नर्सेस मारी गई, ये मारी गई।
आपने जानबूझ के किया है, क्योंकि इनको अपनी जानों की कोई परवाह नहीं, या अपनों की जानों की, अपनी जान की बहुत परवाह हो, लेकिन अपनों की जानों की उनकी कोई परवाह नहीं होती। और उनको वो न अफीम चटाते रहते हैं कि तुम तो कुर्बान होने के लिए पैदा हुए हो, वगैरह वगैरह। ये कुर्बानी का अफीम उन्हें तो हमेशा चटाए रहे। तो वहां उनका ये है कि इजराइल का सपोर्ट सभी जगह से स्क्वीज कर दे, ताकि इजराइल को वो खत्म कर सके। तो वेस्ट थैंकफुली मान नहीं रहा है, और इजराइल इनको बराबर ठोक रहा है। ये जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। और वैसे बात बता दूं, अपने यहाँ जो मुसलमान जो है ना, वो कहते हैं इसराइल ने इतने 30,000 मारे, 35,000 मारे। कश्मीर में कितने हिंदू मारे गए? भारत भर में इस्लाम ने तो विल ड्यूरंट का 1931 का जो डॉक्यूमेंटेशन है, हिस्टोरी हिस्ट्री ऑफ जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, शायद उसका ये है 9 वॉल्यूम, नहीं 12 वॉल्यूम्स का उसका ये है सीरीज है। उसमें छठे वॉल्यूम में इंडिया पर है। वो कह रहे हैं 8 करोड़ हिंदू भारत में अब तक मारे गए। ये 1931 में बोल रहा है। मुसलमानों ने मारे 8 करोड़ हिंदू तब तक मारे थे। तो दुनिया भर में तो उनका कुछ 28 करोड़ वगैरह का रिकॉर्ड है। दे वर द टॉप किलर्स। और वैसे अगर बात कर रहे हैं तो यमन में सऊदी अरब और हौथीज के बीच में जो वॉर चल रही है, 3.5 लाख से ज्यादा मारे गए हैं आज तक। क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या वो बच्चे बच्चे वगैरह नहीं है? और बिलाल फलिप्स करके एक मर्सी पर बोटन नाम का उसका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है यूट्यूब पे। रमजान के टाइम में तो उसका फटाफट फटाफट स्पॉट्स आते रहते हैं उनके लिए पैसे मांगते हुए, मदद मांगते हुए। वो तो मुसलमान को मार रहा है, बोलता नहीं है यमन के ये है, यमन को मदद करो, यमन को मदद करो। भाई उनकी हालत किसने कर दी ऐसी? चुप। ठीक है। अफगानिस्तान के लिए यूसुफ चेम्बर्स करके है वो ब्रिटिशर है, कन्वर्ट हुआ हुआ। वो वहां बता रहे 10 मिलियन किड्स आर इन द कैंप, ऐसे है वैसे है, भूख भूख से मारे जा रहे हैं, उनको मदद करो। 10 मिलियन किड्स, हाँ ठीक है भाई, उनको मारा किसने? आप ही लोगों ने आपस की लड़ाई में मारा ना। आप हमें बता रहे हैं कि कुरान में 5वें चैप्टर की 32वीं आयत कहती है कि एक आदमी ने एक दूसरे आदमी का खून बहा दिया तो मानो पूरी इंसानियत को मार दिया। यहाँ तो लाखों की संख्या आप खुद बता रहे हैं। तो बात यह है, और ये भी मुसलमान ने मुसलमान का खून बहाया है, काफिर का खून तो वो गिनते ही नहीं। वो काफिर का खून बहाना पुण्य का काम है उनके लिए। तो ऐसी जब उनकी बात है तो इट इज हिपोक्रेसी, नथिंग एल्स। तो इजराइल का ये है कि वो चाहते हैं कि आखिरत के लिए हमें इजराइल को, मतलब यहूदियों को साफ करने का मौका मिला है। दूसरी बात यह है कि ये चाहते हैं कि इस बहाने उन्होंने जो पूरा वेस्ट का इन्फिल्ट्रेशन किया है, तो यूएस यूके वगैरह जैसे देशों को अगर वो काबिज कर दे, फ्रांस तो उन्होंने लगभग काबिज कर दिया है। तो यूएस यूके फ्रांस ये तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। फाइनेंस के साथ साथ अगर इन, मतलब बंदर के हाथ उस तरह अगर इनके हाथ न्यूक्लियर मिसाइल्स लग जाए तो सोचिए क्या करेंगे। वर्ल्ड डोमिनेशन का उनका ख्वाब तो वैसे ही पूरा हो जाएगा। और उनकी जो, मतलब उनकी और एक मान्यता है कि आखिरत तब आएगी जब पूरी दुनिया पर इस्लाम का राज होगा, नाफिस होगा, गालिब होगा। मतलब इस्लाम विल डोमिनेट एंड रूल द वर्ल्ड। तब आखिरत आएगी, मतलब पूरी दुनिया को ये जहन्नम कर देंगे और उसके बाद इनके लिए जन्नत का दरवाजा खुलेगा। क्योंकि जहां भी इस्लाम का राज रहा है, जहन्नम के सिवा कुछ नहीं रहा। आज ये 57 देश है, उन्हीं उनके ही देशों में से लोग उठ उठ के, देखिए आज यूरोप में जो भी पकड़े जा रहे हैं, रिफ्रैफ जो वायलेंस कर रहे हैं, सभी अरब देशों में से है, मुस्लिम देशों में से, प्रॉस्परस मुस्लिम देशों में से नहीं है। आपको कतारी, कुवैती वगैरह नहीं मिलेंगे। जो बाकी देश है वो भी मुस्लिम देश है और गरीब है। तो जब ये सबको आपको बताते रहते हैं कि इस्लाम इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, इस्लाम इज नॉट। इट इज ऑब्वियस दैट इस्लाम इज नॉट। और ये सऊदी वगैरह को भी तेल मिला है, इसलिए आज उनकी ये स्थिति है, नहीं तो उनकी भी नहीं होती। तो ये अपने आप में प्रूवन चीज है। और हमें ये बात समझनी चाहिए, बिकॉज एविडेंस इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वी हैव टू ओनली ओपन आवर आइज टू सी इट। वी आर एक्चुअली रिफ्यूजिंग टू ओपन आवर आइज टू सी इट एंड कनेक्ट द डॉट्स, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है। ठीक है। तो ये हदीस एक रही, ठीक है, उसके आधार पर ये चाहते हैं। अभी उसमें हम कहाँ आते हैं? मान लीजिए इसराइल की बात हो गई, तो इसमें बात आती है गजवाए हिंद की। अब उसकी हदीस जो है, वो जो पहले बुखारी के हदीस से वो ज्यादा कम रिलायबल है। हालांकि वो सही सित्ता जो उनके जो हदीस के जो मान्यवर ग्रंथ है, उसमें एक ग्रंथ है निसाई की हदीस, सनन अल निसाई, तो उसमें वो हदीस है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी बुखारी से कम मानी जाती है। लेकिन इनका क्या है ना, जहां कोई हदीस को ज़ईफ भी करार देते, ज़ईफ मतलब फॉल्स, फैब्रिकेटेड, कुछ कुछ हदीसें वो खुद मानते हैं कि फैब्रिकेटेड है। और इसमें एक मजे की बात बताता हूँ। एक हदीस जो डिस्क्रेडिट हो गई है ज़ईफ करके, वो ये है कि इनके संस्थापक पर एक महिला, जो यहूदी महिला बुढ़िया जो थी, वो हमेशा कूड़ा फेंकती थी। तो उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, और जिस दिन कूड़ा नहीं फेंका तो वो देखने गए कि भाई आज क्यों कूड़ा नहीं फेंका। तो उनको पता चला कि वो बीमार थी। तो उन्होंने उस बीमार की तीमारदारी की और वो बड़ी खुश हो गई और उसने इस्लाम कबूल किया। अब ये खुद मानते हैं कि ये ज़ईफ हदीस है, लेकिन आज यूपी में 4th स्टैंडर्ड की जो फुलवारी किताब है, उसमें इनके संस्थापक पर मोहम्मद साहब नाम का एक चैप्टर है, और उसमें ये इनकी एक्सेप्ट की हुई ज़ईफ यानी फैब्रिकेटेड हदीस वहां डाल दी है। मतलब पाखंड की पराकाष्ठा है।
खैर, उसमें यह है कि गजवाई हिंद होगा। गजवाई हिंद मतलब हिंदुस्तान पर कब्जा हो जाएगा, तो वो भी जरूरी है। मतलब आखिरत तब आएगी जब गजवाई हिंद मतलब हिंद के मुसलमान और बाकी बाजू के मुसलमान उठकर हिंदुस्तान को काबिज करेंगे, और हिंदुस्तान का जो बादशाह होगा उसको चेन्स में बांधकर घसीटते हुए ले जाएंगे। और जीसस क्राइस्ट जो है उसको ये भी नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, तो वो तब स्वर्ग से उतरेगा, उसके कदमों में डाल देंगे, फिर उसका क्या होगा उस पर कुछ नहीं बोलते। और वो सेना का नेतृत्व करते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल की ओर जाएगा, आई मीन रोम की ओर जाएगा। और वहां पे एक गांव मतलब एक रास्ते से जाएगा, जो रास्ता आज तुर्कस्तान और इराक के बीच में है, जिसका नाम है, गांव का नाम है दबिक। तो आईएसआईएस ने अपनी जो मैगजीन बनाई थी उसका नाम उन्होंने दबिक रखा था। शुरुआत में 14 इश्यूज निकले थे, फिर वो नाम बंद कर दिया, नए नाम से छापने लगे, रेनेसा नाम से छापने लगे। दबिक के 14 इश्यूज मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, उसमें क्या क्या जानकारी देते थे, भयानक। मतलब आप कहाँ से कौन सी चीजों को वेपनाइज कर सकते हैं, कौन सी चीजों को आप एक्सप्लोजिव बना सकते हैं वगैरह। और ये सब नेट पे आज भी अवेलेबल है। एंड दिस हाउ यू हैव टू किल, व्हाट यू कैन डू टू किल, ये सब जानकारी उनके वो दबिक में डाल दी। ठीक है, तो ये इनका ये नाम था दबिक। ठीक है, यहां तक हो गई बात। लेकिन गजवाई हिंद के लिए, हिंद उनके लिए सैंक्शनड है। और इस साल देवबंद ने भी बोला था कि हाँ हमारे सिलेबस में है, हम इसको नकारते नहीं। तो औरत को क्या चाहिए? तो मतलब इनका यह है कि इनके लिए इजराइल को साफ करो, भारत को साफ करो, उसके बाद इनकी आंखें बताएगी। अच्छा, ये मानते हैं कि पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये सुइसाइड बॉम्बर्स को भेजते हैं, कहते हैं कि भाई कुर्बान हो जाओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें हूर मिलेंगी, ये मिलेगी वो मिलेगी, सब उसके सामने सपने सजा कर उसको भेजते हैं। तुम कुर्बान हो जाओ, कुर्बान हो जाओ, कुर्बान हो जाओ। बाकी लोगों को बोलते हैं कि अपने माल में से, अब यहाँ तो कुरान भी कहता है कि तुम अगर अपने संपत्ति में से कुछ छुपाओगे, डोनेट नहीं करोगे युद्ध के लिए, तो छुपाई गई संपत्ति से, मतलब जो प्रेशियस मेटल्स वगैरह जो है, उन्हीं को गर्म करके तुम्हें बिहाइंड पर डाल दिया जाएगा। ये तुमने छुपाया, तब मजा आया, ले लो मजा। ये कुरान की आयत है। आप देखिए, तो ये यहां तक इनकी सोच है। तो हमें कहां तक ये मतलब, हाँ, और सबसे मजे की बात यह है कि लोगों को बोलते हैं तुम गिव अप एवरीथिंग, गिव अवे एवरीथिंग एंड बी प्रिपेयर टू किल एंड डाई। लेकिन ये उनको उकसाने वाले जो लोग हैं ना, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाते हैं। किसके लिए बना रहे हो भाई? दुनिया फानी है, मतलब नाश होने वाली है, नाश होने वाली है, तो तुम प्रॉपर्टी किसके लिए बना रहे हो? सवाल तो बनता है ना। लेकिन सवाल पूछना मना है वहां पे। लोग ये नहीं पूछ, मतलब जो आदमी इसके लिए वो तैयार करते हैं वो इतना हेविली इंडोक्ट्रिनेटेड होता है कि वो तो बस अभी तो मुझे बस बस ही इज टोटली प्रोग्राम, ट्रिगर दबाओ चले जाओ, वो टाइप की उसकी मानसिकता होती है। बाकी उसको दूसरे को पूछने नहीं देती कि मौलाना या मुफ्ती साहब आपने फिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी क्यों बना रखी है, आपको पजेरो प्रड़ा वगैरह ये सब गाड़ियां क्यों चाहिए, इतने यहाँ पूरी संपत्ति आपने क्यों बना रखी है? ये पूछना अलाउड नहीं है। दुनिया फना होने वाली है, लेकिन ये शायद संपत्ति के साथ जन्नत में चले जाएंगे, पता नहीं। बट ये टोटल हिपोक्रेसी है उनकी। ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं यहाँ पे, इनका हाँ, आधार क्या है? ये हदीस जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, यही तो आधार है। और दूसरी बात, इसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं लगता उनको कि वो कुरान को नहीं फॉलो कर रहे हैं, हदीस को फॉलो कर रहे हैं टोटली इसमें? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। क्योंकि हदीस भी उनके लिए, देखिए, कुरान को फॉलो करना वगैरह ये नहीं है उनका। ये कहना है, देखिए बात क्या है, नमाज, नमाज भी कुरान में नहीं है। आप पूछेंगे नमाज कुरान में नहीं है तो आपको कहाँ से मिली? तो हदीस से मिली। मतलब आप उनको अगर कहते हैं कि कुरान में जो जो कुछ है वो सब कुछ कुरान में नहीं है, तो आपने कहाँ से लिया? तो वो सीधा बोलते हैं कि वो हमने हदीस से लिया। और हदीस से लेना बनता है, हदीस हदीस से लेना ना केवल मुमकिन है बल्कि लाजमी है। और आप हदीस पर भी सवाल नहीं उठा सकते, ये उनका कहना होता है। तो जो आपका कहना है कि भाई इसके लिए बैकग्राउंड क्या है, अगर कुरान में नहीं है तो कहाँ से? तो हदीस से ही देना है। और उसके बाद अगर हदीस में भी नहीं मिला तो वो संस्थापक के चरित्र पर जाते हैं, वो भी उन लोगों ने अलग अलग बायोग्राफीज लिखी है, तो उसमें से लेते हैं। अब कुछ नहीं, कुछ नहीं तो इनके जो बड़े बड़े जो ये होते हैं मौलाना मुफ्ती वगैरह, उनके लिए एक स्पेशल संज्ञा है उनकी, मैं अभी मुझे भूल रहा हूँ वो। वैसे मतलब जिनको वो बहुत ही यूं कहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरीली केपेबल, नहीं मुस्तदी नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब वो जो somebody who can interpret, नॉट somebody, मतलब जो अपने दिमाग से कोई नया चीज नहीं डाल रहा है, लेकिन अर्थघटन जो कर रहा है, उस अर्थघटन की भी उसकी प्रतिभा इतनी बड़ी है कि उस पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत ही रेयर व्यक्ति वो मानते हैं, बाकी सब पे पथराव करते हैं, एक दूसरे का कोई ये नहीं। अब इसमें सबसे मजे की बात क्या है जानते हैं? आपने कहा देखिए मैंने तो फला फला मौलाना की तफसीर में पढ़ा, ये बोलेगा हम उसको नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते तो उसके फॉलोअर मुझे मारने आएंगे, मारने अगर आ गए तो तुम बचाने आएगा क्या? नहीं, क्यों आऊं, तुम तो वैसे भी काफिर हो।
ये उनका डबल स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड ये है। मतलब आप उनको किसी, मतलब मौदूदी, मौलाना मौदूदी जो थे, अबुल आला मौदूदी, सैयद अबुल आला मौदूदी, ओरिजिनल वाले सैयद थे, मतलब जो संस्थापक से वंश अपना बताते हैं, वंशावली उनके पास होती है, वो ओरिजिनल सैयद कहता हूं मैं। बाकी नहीं तो पार्टीशन के बाद कई सारे यहाँ के जो सैयद थे वो पाकिस्तान चले गए, तो यहाँ कई लोगों ने वो सेल्फ अटेस्टेड सैयद हो गए। तो हर कोई सैयद होता नहीं है। यहाँ के सैयद है, अगर मक्का चले जाएं, मतलब सेल्फ अटेस्टेड सैयद, और वहां पासपोर्ट पे सैयद लिखे और वहां वो वंशावली प्रोड्यूस ना करे तो बैक साइड लाल कर दी जाती है पीट पीट के लेदर से। तो ये असली वाले सैयद थे मौदूदी, और इतने प्रतिभा के धनी थे कि उनके यहाँ, मतलब उनकी जो तफसीर वगैरह है, और जमाते इस्लामी हिंद के वो संस्थापक थे। अब पाकिस्तान के फॉर्मेशन में मौदूदी का असाधारण योगदान है। तो लेकिन उनकी भी तफसीर को, तफहीमुल कुरान जो उनकी तफसीर है, मतलब टिप्पणी है, ट्रांसलेशन केवल ट्रांसलेशन है तो तर्जुमा कहते हैं, एक्सप्लेनेशन टिप्पणी वगैरह के साथ है तो वो सब तफसीर कहते हैं। तो तफहीमुल कुरान जो है उनका, तो वो बड़े 9 वॉल्यूम्स है। तो उसमें से भी ये आप अगर दिखा दे उनको कि ये मौदूदी ने लिखा है, बोलेंगे हम मौदूदी को नहीं मानते। मतलब जहां से भी कोई एम्बारेसिंग एविडेंस आप उनके मुंह में मार दो ना, दे विल से वी डोंट बिलीव इन इट, वी डोंट एक्सेप्ट इट। अरे यहां तक बोलेंगे कि हम हदीस पे नहीं चलते, हम केवल कुरान पे चलते। बस केवल एक बात पे वो कहते कि हम कुरान पे भी नहीं चलते, वैसा नहीं बोलेंगे कभी। जहां आप कुरान की आयत डायरेक्ट दे दो तो बोलेंगे तुम तो मुसलमान नहीं हो, तुम्हें अरबी नहीं आती, तुम कुछ अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तुम फला, अच्छा तुमने ये मौलाना का दिया आपने, इंग्लिश गूगल से लिया होगा, गूगल बाबा से लिया होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ भी पढ़ते थे, और आपने बोला कि नहीं ये मौलाना मौदूदी का है, ये या फला मौलाना का है, हिलाली का है, देयर सो मेनी नेम्स, ठीक है, जो विच आर कंसिडर्ड ऑथेंटिक। अरे नहीं ये तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अरे तुमने इसका दिया, नहीं मैं ये मौलाना को मानता ही नहीं है। डिनाइल की उनकी कोई ये नहीं है, लिमिट नहीं है, तो रिगल आउट ऑफ इट। आपने उनको 50 ट्रांसलेशन दिखा दिया, एक्चुअली मेरे पास 50 ट्रांसलेशन है कुरान के, और सभी मुसलमानों के लिखे हुए, इंग्लिशमैन वगैरह के तो छोड़िए, मुसलमानों के लिखे हुए 50 ट्रांसलेशन है। तो उनमें से आपने दे दिया ये फला मौलाना ने लिखा, ये फला मौलाना ने, बात तो वही लिखी है सबकी। कुल मिला के बोलेंगे नहीं वो सब वो भी ट्रांसलेटेड है और तुम्हें तो वो समझ में नहीं आता, यू कांट अंडरस्टैंड द कुरान अनलेस यू आर अ मुस्लिम, तो वी रिजेक्ट यू। आपने ज्यादा प्रेस कर दिया तो फिर आपके वो पीछे, मतलब they'll start getting after you कि भाई आप तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। असल में उनकी एस्केप स्ट्रेटेजी है, आपको थ्रेटन करना उनकी एस्केप स्ट्रेटेजी, अल्टीमेट एस्केप स्ट्रेटेजी। वो एक एक्स मुस्लिम है आयशा अहमद नाम की, उसने उस पर एक ब्रिलियंट लगभग 20 पॉइंट्स का ये लिया है कि हाउ टू डिफीट द इनफिडेल इन आर्ग्यूमेंट्स। सटायर है लेकिन बिल्कुल पूरा इनकी स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी है, मैं आपको भेज दूंगा, पीडीएफ मिलती है वो। तो ये रही बात उनकी। तो चूंकि क्या है कि गजवाए हिंद भी हो जाता है और ईसाई भी है, तो एक्चुअली हम दोनों, यहूदी और हम, ये दोनों इनकी आखिरत के ऑब्सेशन का हिस्सा है, वी आर को विक्टिम्स। तो इसमें ये प्रश्न आया, ये अंधविश्वास आया कहाँ से? भाई उनको देखिए, अंधविश्वास ये केवल हिंदू के लिए यूज किया जाता है, उनके लिए देखिए, ईसाई के लिए फेथ है, मुसलमान के लिए अकीदा है, लेकिन केवल हिंदू का अंधविश्वास होता है। हिंदू हिंदू जो अपनी आर्टिकल ऑफ फेथ जाहिर करे तो बोलेगा अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है। भाई तुम्हारा क्या है? हमारा अकीदा है, हमारी तौहीद है, हमारा ईमान है। तो अब इतने भयंकर चेहरा बनाकर बोलेंगे आपको कि यू नीड नर्व्स ऑफ स्टील टू क्वेश्चन इट फर्दर। इस सब में इस नैरेटिव गढ़ने में और आक्रमण में, इनमें हमारे जो इंडियन लेफ्ट लिबरल्स हैं उनका क्या रोल है? उनके लिए मुसलमान मसलमैन है, लेफ्ट का मसलमैन मुसलमान है। इतिहास देखिए लेफ्ट का, इंडियन लेफ्ट लिबरल्स क्या, वेस्टर्न लेफ्ट लिबरल्स का भी यही हालत है कि उनके लिए मसलमैन जो चाहिए ना अपनी आइडियोलॉजी का ये करने के लिए, मतलब लोगों को थोपने के लिए, तो देयर मसलमैन इज मुसलमान। वैसे तो आपने बहुत डिटेल में बताया है, पर एक बार मैं फिर से आपसे पूछूंगी कि पूरे में क्या स्ट्रैटेजी है इन लोग की? तो मैं बता देता हूँ इनकी स्ट्रेटेजी कैसी है ना। अभी ये कैसे इसको अनफोल्ड कर रहे हैं। इजराइल, उन्होंने सफिशिएंट नंबर्स में वेस्ट में अपने लोग बैठा लिए। अब वेस्ट, और ये क्या करते हैं, ये पूरे टाइम ये स्ट्रेटेजाइज करते रहते हैं, आप जो करेंगे उसको आपके अगेंस्ट में कैसे वेपनाइज किया जा सकता है, या कहाँ उसमें आप एक्सपोज हो रहे, कहाँ आप वल्नरेबल हो रहे, ये सब ये नोट करते हैं, हर चीज को वो स्ट्रेटेजाइज कर, आपको पता भी नहीं होगा। मान लीजिए कोई कपड़े ठीक ठाक कर रहा है, तो उसमें से कहीं पे कुछ रह गया, कोई धागा लूज हो गया, कुछ है, उसका पता नहीं है, ये ध्यान रखता है। और कहाँ वही धागा पकड़ के खींचना तो पूरा कपड़ा फट जाए, ये इसका ध्यान ये लोग रखते हैं। पूरी कौवे से ज्यादा तेज नजर होती है उनकी। तो ये इसलिए ये क्या करते हैं, लेफ्ट ने क्या किया, लेफ्ट ने पूरे कल्चर को खत्म कर दिया। देखिए सबके फेथ को, मैं आपको एक बात बता दूं, ये इनका जो अंधविश्वास है जिसमें ये
पूरी ताकत से, पूरी, और ना केवल ताकत से, शिद्दत के साथ, दे बिलीव इट विथ, यू कैन से, रिक्विजिट वायलेंस टू डिफेंड इट। ये वायलेंटली उसमें बिलीव करते, एंड दे टेक रिकोर्स टू वायलेंस टू डिफेंड इट। तो ये अगर, ये ईसाइयों को लेफ्ट ने खत्म कर दिया, हिंदुओं को लेफ्ट ने खत्म कर दिया। अच्छा, ईसाइयत की भी इनके जितने ही मैलिग्नेंट है बिलीफ, लेकिन उनको छोड़िए, हिंदुओं की अगर हम कहें, क्योंकि हम हिंदू हैं, तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जो भी बिलीफ्स हैं ना आफ्टर लाइफ, वो इतने मैलिग्नेंट नहीं है जितने इनके हैं। देखिए, बिलीफ की अगर आप बात करें तो एनी बिलीफ कैन बी प्रूवन अ लाई, बिकॉज नो बिलीफ कैन गिव अ प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ कुछ नहीं। इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, करोड़ों लोग इसमें मानते हैं, झूठ कैसे हो सकता? भाई सच का आप सबूत दे दो। नहीं, आप करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत कर रहे हैं, मतलब देयर दे स्टार्ट थ्रेटनिंग यू, लेकिन आपके बिलीफ नहीं, वो झूठ है, यू आर बिलीविंग इन फॉल्स गॉड। ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, हमारी किताब में लिखा है कि बाकी सब झूठे हैं। मतलब केवल फंडा इतना ही है कि लात के भूत है, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू गेट द विक्टिम इन सच अ पोजिशन वेयर द विक्टिम कांट रिटेलिएट इन द सेम लैंग्वेज। हमारी जब उन्होंने मूर्तियां वगैरह तोड़ी थी, तो हमारे लोग उस पोजीशन में नहीं थे कि इनका कुछ तोड़ के दिखाएं। अभी भी तो तोड़ रहे हैं मंदिर और ये डेसेक्रेट हाँ, कर रहे हैं, अभी तो हम पोजीशन में हैं, फिर भी नहीं करते हिंदू तो। हिंदू की क्या कहे, स्पाइन हैज बीन ब्रोकन, ब्रोकन स्पिरिट है। और बात यह है कि एजुकेटेड हिंदू जो है, पैसे वाला हिंदू, एजुकेटेड हिंदू वगैरह, उनका सपोर्ट नहीं करता। जो हिंदू इसके लिए लड़ना चाहे, उसका पैसे वाला हिंदू या एजुकेटेड हिंदू सपोर्ट नहीं करता, उसको डिफेंड नहीं करता। जो जो हिंदू वायलेंस पे उतर आए, काउंटर वायलेंस पे उतर आए, उसको व्हेन द लॉ कैचेस अप विद दैट हिंदू, बाकी सभी हिंदू उसको डेजर्ट कर देते। मुसलमान के यहाँ वो स्थिति नहीं है। जो वायलेंस पे उतर आए वो हीरो हो जाता है, पूरी कौम उसको सपोर्ट करती है। हिंदू में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, होनी चाहिए, बिकॉज यू डोंट, यू, आई मीन, यू आर नॉट ओनली नॉट अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एनिमी यू आर फाइटिंग, यू आर रिफ्यूजिंग टू इवन एक्सेप्ट दैट एज एन एनिमी व्हेन द हिस्ट्री सेज अदरवाइज। और बात ये होती है कि हमारे बिलीफ्स के लेकर, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे जो बिलीफ्स है ना, उनको उतनी स्ट्रेंथ के साथ, उतनी शिद्दत के साथ, उतनी कन्विक्शन के साथ कोई भी हिंदू रखता ही नहीं है सामने। कोई ये है, कोई वो है। अब मेरी बात करूं तो मैं तो, देखिए, मैं हिंदू क्यों हूं? क्योंकि हिंदू मुझे, मतलब हिंदू होना मुझे स्वतंत्रता देती है। वो स्वतंत्र, मैं स्वतंत्रता के लिए हिंदू हूं। और मैं ये देख रहा हूं कि हमें जो उसे फॉल्स वगैरह जो भी कह रहे हैं, तो ठीक है, सब बिलीव्स को मैं सब्सक्राइब नहीं करता, बट देन व्हाई एम आई हिंदू? बिकॉज इट इज ओनली हिंदुइज्म, इट इज ओनली सनातन विच अलाउज मी टू मेंटेन माई व्यूज, टू रिटेन माई व्यूज विद प्राइड, विदाउट शेम। मैं अपने बिलीव्स को, अपने परंपराओं को सवाल भी करूं ना, तो भी मुझे धमकी देने वाला कोई हिंदू नहीं होता। उसमें भी हिंदू बात सुनता है, सब मेरे तो काउंटर सवाल करेगा इस कारण, लेकिन चर्चा से बात चलेगी, मेरी गर्दन काटने नहीं आए। ये स्वतंत्रता हिंदू में। और अगर मेरी बात सच सही साबित होगी तो मेरी बात का स्वीकार भी किया जाए। ये हिंदू होने का अर्थ है, ये हिंदू होने की परंपरा है, हम इसीलिए मुझे आज हिंदू होने, तक हाँ, इसीलिए मुझे हिंदू होने पर गर्व है। हम आज तक मंडन मिश्र और भारती और शंकराचार्य का डिबेट पढ़ते हैं। जो ये शास्त्रार्थ हुए हम सभी पढ़ते हैं, रेवरेंस से। उनको ब्लास्फेमी नहीं कहते हम। हाँ, ब्लास्फेमी कह के मारा नहीं किसी ने। तो वही तो बात कर रहा हूँ। तो ये जो बातें हैं हमारे यहाँ, तो अगर कोई मुझसे कहे कि भाई तुम इनमें मानते हो, उनते इनमें मानते हो, मैं बोला नहीं मानता जी, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो रेखा की एक फिल्म आई थी खूबसूरत, उसमें एक सीन था, वो किसी के मिलने जाती है, तो वहाँ इट्स अ कपल, इट्स अ फ्रेंड ऑफ राकेश रोशन, वो डॉक्टर होता है, उसके कपल उसकी फ्रेंड होती है, तो वहाँ आपस में उनके एक्सचेंजेस चलती रहती है, विटी एक्सचेंजेस। तो वाइफ कोई तंज करती है तो हस्बैंड उस पर तंज करता है, तो वो काउंटर तंज करती है, तो ये अप्रिशिएट करते हैं। तो हस्बैंड बोलता है कि हाँ, तुम्हारा वो जो मतलब इंद्र जो है, वो भी वही कहता है, वो कहता है बंदर के गले में मोतियों का हार। अब पता नहीं मोती असली है या मोती असली निकलते हैं नकली। तो बीवी कहती है कि भाई मोती नकली ही सही, बंदर तो असली है। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई तुम मुझ पर हिंदू होने के तहत मेरी श्रद्धाओं पे जो आक्षेप लगाना हो लगा दो, मैं मेरी श्रद्धाओं को, सब श्रद्धाओं को, मैं बाकी हिंदुओं की श्रद्धा को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है, स्टैंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बट आई एम स्टिल अ हिंदू। अब तुम अपनी श्रद्धाओं की बात करो, उनकी समस्या वहीं पे आ जाती कि मैं कहता हूं ना मेरे मोती नकली है। उनकी समस्या वो है कि मैं अपने मोतियों को नकली कह सकता हूँ, वो असली नहीं कह नहीं सकती। कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके, आनंद जी? ये जो एक यूके में एक ये एक्टिविस्ट है, यूके में जो काउंसिल पोल्स हुए थे, तब उसने क्या कहा था कि जिनको इससे समस्या है, अभी हम कहीं नहीं जाने वाले, आपका कोई कानून हमें भगा नहीं सकता, आपको हमसे तब समस्या है तो आप यूके छोड़ के चले जाइए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स विद अस, यू नो वेयर द डोर इज। तो ये बाहर से आए और स्थानिकों को कहते कि आपको हमसे प्रॉब्लम है तो आप छोड़ के चले जाइए। अच्छा, ये दूसरा इसका एक पिक्चर है जहाँ ये बेयर बॉडीड है। अब देखिए आदमी कैसा, बिल्कुल सांड है, 6.5 फुट से ज्यादा लंबा है ये,
और बॉडी भी देख लीजिए। तो ये वहां हिंसा में भी लोगों को भड़काता है, आप क्लियर कट देख सकते हैं। और इस आदमी का एक वीडियो भी अवेलेबल है जिसमें ये कहता है कि आप मुसलमानों को लेकर कहेंगे तो हम में से जो गुंडे हैं वो तुमसे डील कर लेंगे। मतलब उसको इस बात का कोई हिचकिचाहट नहीं कि हम लोग गुंडे हैं। इज ओपनली इंटीमेटेड, खुला धमकी देता है वो। और इसके बाद का इसका एक ये ट्वीट है वो दिखाइए। अब ये जो इसका जो ट्वीट है ये किसी विसेग्राड को दे रहा है, तो बोले डील विथ इट। और क्या कह रहे हैं, इफ यू हैव डन ऑल दोस बैड थिंग्स व्हाट कैन यू डू, व्हाट यू वांट टू डू अबाउट इट, कीबोर्ड वॉरियर। अब ये कीबोर्ड वॉरियर जो है ना, ये शब्द मुझे बहुत खटकता है और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय। कीबोर्ड वॉरियर क्यों जानते हैं आप, चिंता क्यों है? आप सोच सकते हैं कि चिंता क्यों है? देखिए ये बेशर्मी से कह रहा है कि हमने सब कुछ किया, हाँ किया, अभी क्या उखाड़ लोगे। और क्या उखाड़ लोगे क्यों कहता है, क्योंकि उसे वो कहता है कीबोर्ड वॉरियर, तुम्हारी हमसे लड़ने की औकात, दो दो हाथ करने की तुम्हारी औकात नहीं है। मतलब यहाँ जो लोग, जो हमारे हिंदू जो है ना, ये कहते हैं हमारे साथ सोशल मीडिया की ताकत है, तो सोशल मीडिया की ताकत को ये क्या सोचता है, क्या मानता है, ये शब्द में से दिखाई देता है। वो आपसे कहता है कि आप कीबोर्ड वॉरियर हो। कीबोर्ड वॉरियर एक्चुअली वो गाली दे रहा है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अपने यहाँ जो लोग हैं ना वो कहते हैं हम सोशल मीडिया में एक्सपोज करेंगे। अरे भाई, एक्सपोजर के साथ साथ अगर रिट्रीब्यूशन नहीं आएगा ना, पनिशमेंट नहीं आएगी और हार्श पनिशमेंट नहीं आएगी, तो द लैक ऑफ पनिशमेंट, लैक ऑफ हार्श पनिशमेंट आफ्टर एक्सपोजर एक्चुअली एम्बोल्डन्स द क्रिमिनल एंड एनहांसेस हिज स्टेटस। उसकी फॉलोइंग बढ़ती है अगर आप उसे सजा ना दे पाओ। कोई भी क्रिमिनोलॉजिस्ट या पुलिस से पूछ लीजिए, बता देगा आपको कि यही होता है, यही पैटर्न है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। और इनका तो मतलब पुराना एकदम शुरुआती एक किस्सा है कि एक महिला के संस्थापक पर तंज वाली कविताएं करती थी, उसको उनके एक फॉलोअर ने मार डाला। रात में घर में घुसकर बच्चे को दूध पिला रही थी, उस वक्त उनको तलवार से भोंक कर मार डाला। और दूसरे दिन गया वहां पूछने, वह देखने गया, तो लोग सोच रहे थे किसने मारा होगा, किसने मारा होगा। ये सामने जाके चौड़ा होके खड़ा रहा, मैंने मारा, बोलो क्या करना है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अभी कर लो जो करना है, तो अपने पास नहीं तो टाइम नहीं है दिन भर वेस्ट करने को। लोग इतने डर गए कि किसी ने बालू उठाकर उसके आंखों में भी नहीं फेंकी। और ऐसा नहीं कि इसके हाथ में कोई तलवार वगैरह थी, दे कुड हैव ओवरपावर्ड हिम, दे डिड नॉट डू दैट, दे वर सो स्केयर्ड। एंड ये लोग बड़े प्राउडली बताते हैं कि उसके ये स्टैंड के बाद सारा कबीला जो था उस महिला का, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मेरी बात यहाँ साबित हो जाती है, क्योंकि सजा नहीं हुई, क्योंकि उसको लोगों ने वही मार नहीं डाला, उसका स्टेटस बढ़ गया, सबने इस्लाम कबूल कर लिया। तो जो मैंने कहा था कि अगर किसी भी क्रिमिनल को एक्सपोज करने के बाद अगर सजा नहीं होती तो उसका स्टेटस बढ़ जाता है, उसकी फॉलोइंग बढ़ जाती है, दूध का दूध पानी का पानी। ये है हमारे यहाँ लोगों को, ये सब चीजें मालूम है लेकिन कनेक्ट नहीं करते। मुझे पता नहीं क्यों उसे ये साइकोलॉजिकली एनालिसिस नहीं करते, क्यों। बाकी ये एक्चुअल साइको एनालिसिस का मुद्दा है, इनकी मानसिकता ऐसी क्यों है, ये मुद्दा है असल में। It's a Christian country. It's a Christian country. Yes, it is. This is a Christian country. You're jealous that we're taking over. You're not taking over. Why are you taking over? How are you taking over? Mate, we've got it, mate. We've got it. You've Look got us. it. Is that what We're you loving think? it here. You haven't got it. But you've got people scared. You don't have us scared. No, I'm not scared. You think you can take over town and tell us that it's your country? You've taken over. Not for long. See this cross? This will prevail. This is the British town. I'll come here where I like. I walk where I like. Hold on a minute. Why is this so offensive? अब आप देखिए, जिस उद्दंडता से ये आदमी कहता है कि किसी प्रॉस्परस कंट्री से नहीं आया है, यहाँ आके उसके पास पैसे आए हैं, भूखा नंगा आया होगा, अब पैसे आए हैं और बोलते हैं कि वी आर टेकिंग ओवर। मतलब इनकी मानसिकता देखिए, इनकी नीयत देखिए, शुरुआत से इनकी नीयत खराब है, बोलते हैं वी आर टेकिंग ओवर। ठीक है, ये मोहम्मद हिजाब भी, उसकी हिस्ट्री मुझे मिली है, इजिप्शियन माइग्रेंट्स का बेटा है। मतलब माँ बाप को वहाँ इजिप्ट में खाने के लाले पड़ रहे होंगे, इसलिए यहाँ आया है, और वो भी टेक ओवर के बात कर रहा है। उनकी परसेंटेज कितनी है वहाँ जानते हैं आप? 7% के कम है। टैक्सेस में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? माइनस में होगा। हिंदू 2% है और टैक्सेस के कंट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज अंग्रेज से आगे है। तो ये लोग पैरासाइट से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ये होने के बाद भी उनको उसकी कोई शर्म नहीं है, बल्कि गर्व है कि हम ऐसा करके इनको लूट रहे हैं। तो इनको आप अगर रिस्पेक्ट दें तो ये आपकी मूर्खता है, ये उनकी मानसिकता है। मतलब वी आर गोइंग टू टेक ओवर। इसके लिए तुम्हें शरणार्थी बन के आए थे, शरण तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम सत्ता में आ जाओ। आप एक बात बताइए, अगर सऊदी में या ये जो श्रीमंत मतलब अमीर गल्फ कंट्रीज हैं
उनके नेटिव्स हर जगह पे दे आर आउटनंबर्ड बाय द माइग्रेंट्स। लेकिन वहां अगर माइग्रेंट्स कहे कि वी आर गोइंग टू टेक ओवर, क्या करेंगे? मर्सीलेसली स्लॉटर कर देंगे सबका, अब कोई उनको पूछेगा नहीं। लेकिन यही लोग जो है, अब यहाँ मैं एक सुपरस्टिशन की बात कर रहा हूँ, इनको ये सब काम करने के लिए इनकी सारी उम्मत जो है, मतलब उनके वर्ल्ड वाइड मुस्लिम पॉपुलेशन, दे डोनेट फॉर देयर कॉज। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सब आखिरत के लिए सब जो दुनिया पर इस्लाम नाफिज वगैरह करना है, सी दे आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट। आप अगर भारत के मुसलमान हैं और आप इनको पैसा दे रही हैं, तो अगर वो वहां सत्ता में आ जाए तो इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन गेट सम रिटर्न्स फ्रॉम, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आपने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि कुरान ये कहता है कि आप फाइटिंग के लिए निकलो। 839 जो है, चैप्टर नंबर 8 आयत नंबर 39 से 53 तक आप अगर जाएं तो वहां पे सीधा सीधा ये है कि जो लोग लड़ने के लिए निकलेंगे नहीं, पीछे रह जाएंगे, तो वो रिप्लेस किए जाएंगे। मतलब वो जन्नत में नहीं जाएंगे, उनकी जगह दूसरे लोग ले लेंगे। आप अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनकी जगह दूसरे लोग आ जाएंगे। तो वो दूसरे लोग नहीं होना चाहते, वो उसके लिए दे रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि आप अगर लड़ नहीं सकते, मतलब खुद मरो, मारते मारते खुद मरो, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नहीं तो जो मर रहे हैं, मरने जा रहे हैं, आप उनके लिए घोड़े खरीद के दे दो, आप उनके हथियारों के लिए पैसे दे दो, घायल होके वापस आए तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए आप पैसे दे दो, या खुद ट्रीटमेंट करो उनकी। और अगर वो मर जाएं तो उनकी बीवी बच्चों का ख्याल रखो, उनकी शादियां कर दो, उनसे शादियां कर दो, ये भी सब है। तो और उनके लिए वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट क्या है कि उनके लिए भी, मतलब जन्नत का फर्स्ट क्लास का नहीं तो भले कम से कम, लेकिन सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो भी है, इकोनॉमी क्लास, कहीं ना कहीं जन्नत का उनके लिए पास कटे, वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। जन्नत जो है उनके लिए, मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट है, इट इज इन्वेस्टमेंट इज रियल, एक्शन इज रियल, फ्रूट इज इमेजिनरी। या यूं कहिए, इमेजिनरी फ्रूट के लिए ये सब जो करते हैं उसके परिणाम रियल है। हमारे लिए चिंता ये होनी चाहिए, क्योंकि काटेंगे किसको? तो हमें ना, हम क्यों कटे? उनका जो है ये उनका अकीदा है, ठीक है, भले हम उसको अंधविश्वास नहीं कहते, लेकिन हमारा ऐसा होता तो उसको अंधविश्वास कहते। और लेफ्ट लिबरल्स का क्या है? लेफ्ट लिबरल्स ये जिनसे शत्रुता करते हैं उनको आगे जाके लेफ्ट लिबरल्स खलास करते हैं। अब इनको एक्सपोज जो लोग करेंगे, उनके खिलाफ लेफ्ट लिबरल्स मोर्चा खोलेंगे। अब इनको एक्सपोज करने का मतलब क्या है कि आपको कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी इनकी। आदमी एकेडमिक्स वगैरह में होगा, एकेडमिक होगा, तो उसको कैंसल कल्चर में लाकर लेफ्ट लिबरल्स उसकी जिंदगी खत्म कर देंगे। आप समझ रहे हैं कितना मैलिशियस, कितना ये है, कंस्पिरेसी है ये, आई मीन कितनी गंदी चीज है ये। और ये लेफ्ट लिबरल्स काम करते हैं। और लेफ्ट लिबरल्स कौन है? तो इनके लिए यूजफुल इडियट्स, क्योंकि जब कहीं इस्लाम आता है तो इनके लिए लेफ्ट लिबरल्स कोई काम के नहीं आते। एक्चुअली उसके बाद, मतलब ये तो कहिए कि लेफ्ट लिबरल्स के लिए ये और इनके लिए लेफ्ट लिबरल्स, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटिंग टूल्स है। दोनों एक दूसरे के यूजफुल इडियट समझते हैं। लेफ्टिस्ट समझते हैं कि ये हमारे लिए सत्ता का द्वार खोल देंगे, ये समझते हैं कि लेफ्टिस्ट हमारे लिए सत्ता का द्वार खोलेंगे। ईरान में वही हुआ, लेफ्टिस्टों ने सत्ता पालट किया, इस्लाम काबिज हो गया, सभी लेफ्टिस्टों को जेल में डाला। पाकिस्तान में भी लेफ्टिस्टों को जेल में डाल दिया गया, वहां लेफ्ट अलाउड नहीं है। और चाइना में इस्लाम अलाउड नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को thoroughly समझते हैं। और दोनों को अगर कोई नहीं समझता तो नहीं समझते हम लोग कितना भी समझाओ, लोग हिंदू समझने को तैयार नहीं। आई हैव वन लास्ट वीडियो, यस, मैं वो हाँ दिखाती हूँ आपको, प्लीज। दुनिया हैरान है कि अबू धाबी में मंदिर कैसे बन गया और इस सारे अरब हुकूमतों हुक्काम को क्या हो रहा है। दुनिया हैरान है कि सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद इब्न सलमान इस कदर काफिराना, फासिकाना, गुमराहाना अकायद और अमाल में कैसे फंस गया। दुनिया इसलिए हैरान है कि दुनिया को नहीं खबर थी कि ये सब बता चुके हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखना भारत के मुसलमानों, हम मोहम्मद इब्न सलमान पर ईमान नहीं लाए हैं, हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। हमारा किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ऐ सऊदी हुकूमत के गुमराह बादशाहों, ऐ दुबई और अबू धाबी के गुमराह हुक्मरानों, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा ताल्लुक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा। ये वीडियो जो है ये बड़े काम का वीडियो है। ये मौलाना नोमानी, मुफ्ती नोमानी है, मौलाना नहीं मुफ्ती है। ऐसी पगड़ी मुफ्ती कोई बांधने के अलाउड है ये नहीं तो वो घूंघट जैसा निकालते हैं ना, सफेद जैसा घूंघट, वो मुफ्तियों को ही अलाउड, इंडिकेशन ऑफ रैंक। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं कि आपको, मुसलमान को, कहीं से भी दूसरों के साथ, दूसरों को इक्वालिटी देने का, दूसरों को रिस्पेक्ट करने का अलाउड नहीं है। सऊदी में अगर मंदिर बनता है, दुबई में मंदिर बनता है, तो ये कहते हैं कि वहां के रूलर्स जो है वो गुमराह हो गए। और भारत के मुसलमानों को कहते हैं कि भाई, मतलब हमारा इस्लाम उनसे ज्यादा अच्छा है, कि अब वो लोग गुमराह हो गए
इस्लाम कहीं जिंदा है तो भारत में है। अब मान लीजिए कि उनको ये कह रहे हैं गुमराह है, काफिर है, उनको कहते हैं काफिराना हरकत। अब ये जो शब्द है ना काफिर, इसको लेकर ये बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। मैं उस पर चाहे आप अगर चाहेंगे तो मैं उस पर दोबारा एक एपिसोड करूंगा कि हमको ये काफिर शब्द का बहुत झूठा अर्थ बताते हैं। तो काफिराना हरकत वगैरह जो है उसको गालियां दे रहा है और कह रहे हैं कि हम इन पर ईमान नहीं लाए, हम फाउंडर संस्थापक पर ईमान लाए। अब आप मुझे एक बात बताइए, उनसे कहते हैं मतलब ए गुमराह बादशाह और गुमराह हुक्मरानों, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मान लीजिए कल वहां के जो वो बादशाह हुक्मरान जो है ना, अमीर और ये सब, ये भारत के मुसलमानों को चुन चुन कर डिपोर्ट कर दे वहां से। भाई तुम कहते हो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, हम भी कहते हो तो हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, भागो, डिपोर्ट कर दे। वो आकर क्या इसके घर पे बैठेंगे या ये अपने घर में बिठाएगा उसको, उनके पैसे वो देगा, उनको वो खिलाएगा, मतलब ये नोमानी मुफ्ती नोमानी खिलाएंगे, लेकिन बोल रहे हैं यहाँ से। कितनी मतलब देखिए कितनी एरोगेंट हरकत है इनकी। और एट द सेम टाइम देखिए हमें वो इनके पॉलिटिशियंस कहते हैं कि इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, ये आपको बता रहा है कैसी नफरत सिखाता है। आम मुसलमान पॉलिटिशियन से ज्यादा इनकी सुनता है। मुस्लिम पॉलिटिशियंस को जब वोट चाहिए होते हैं इनके चरण चुंबन करता है। ये सच्चाई है। पता नहीं है मतलब हम लोग कहाँ की अफीम खाकर बैठे हैं, मुझे पता नहीं है। तारिक फतेह जी who's no more now, वो कहते थे, उनसे किसी ने पूछा कि भारत के हिंदू तो कुछ कहते नहीं है, आप क्यों उनके फेवर में बोल रहे हो? वो कहते हैं अरे इंडियन हिंदू तो बस मेरा बेटा एमबीए कर ले, मेरा लोन चुक जाए, बस उनका इतना ही विजन है। आपने जैसे सही कहा, their spine has been broken. नहीं देखिए क्या होता है ना, एक बात होती है, Do you have any solutions for this? There is only one solution. You have to steel yourself for it. दूसरा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। डिटरेंट जो होता है ना, देखिए डिटरेंट केवल वो चीज होती है जो क्या कहें, डिटरेंट की कई सारी व्याख्याएं हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली अ डिटरेंट? डिटरेंट इज द फियर ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ अ हार्श रिएक्शन दैट विल डिस्ट्रॉय यू। तो जिस रिएक्शन से आपकी बिल्कुल मतलब आप आगे जाने की हिम्मत नहीं होती, वो डर जो है, वो डर ही डिटरेंट है, बाकी दूसरा डिटरेंट नहीं होता। कागजी व्याख्या आप जो चाहे कर लो, द रियल डेफिनेशन ऑफ अ डिटरेंट इज फियर ऑफ द रिएक्शन। वो रिएक्शन हिंदू में दिखती ही नहीं है। हिंदू को आप देखिए आज, अच्छा ये तो तुक्काबाजी है एक्चुअली, पुरुषों की हालत उससे बड़ी नहीं, उससे अलग नहीं है, लेकिन पापा की परी जो है वो मैदे की बोरी हो गई है। बेटे की भी हालत वही है। ये जो ओबेसिटी वगैरह जो है, आप देखिए इनमें फिटनेस ज्यादा है। मतलब ये इनका जो लव जिहाद सेक्स जिहाद वगैरह चलता है ना, उस पर भी मेरा काफी स्टडी है, चाहे तो उस पर अगर अलग से बात करेंगे, मैं पूरे एग्जांपल्स के साथ साबित कर दूंगा कि कैसी उनकी वो स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये सब सोच कर भी हम अगर ये नहीं कर रहे हैं, इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे, लेफ्ट ने यहाँ भी उनका एक काम कर दिया। हमें उन्होंने हाथ के कामों से निकाल दिया, स्किल वर्क से हमें निकाल दिया, श्रम के साथ उन्होंने शर्म जोड़ दी। आप एक्चुअली आप कहें तो ये क्या कहें, क्रॉसब्रीड एनाग्राम है। एनाग्राम वो होता है ना, सेम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कैन बी अरेंज डिफरेंटली टू गिव अनदर वर्ड। तो अगर श्रम की स्पेलिंग अगर आप अंग्रेजी में करें तो SHRAM होगा, और शर्म की स्पेलिंग करें तो वो SHRM होगा, वो एक ही बात है। तो श्रम को उन्होंने शर्म बना दिया। ये किया किसने? वामपंथियों ने। आज सभी हमारे जो धंधे हैं, देखिए मांस का धंधा है, आप वेजिटेरियन होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन उससे नॉन वेजिटेरियंस कहीं नहीं जाने वाले। बिलियंस में धंधा है, बट रॉ मीट इज टैक्स फ्री, और इनसे ज्यादा रॉ मीट तो कंज्यूम कर रहा है कौन कर रहा है? तो हिंदू कर रहे हैं, इसको ये सप्लाई कर रहे हैं। और असल में एक बात कहता हूं आपको, कभी जाके मतलब कोई जानकार है तो जाके टेस्ट कर ले, जिस बाजार में मुसलमान के 10 मटन के दुकान है ना, वहाँ मुसलमान सभी दुकान से खरीदी नहीं करते, एक दुकान से करते हैं या 2 दुकान से करते, बाकी दुकान हिंदू को उल्लू बनाने के लिए होते हैं, क्योंकि वहां जो काटा जाता है दैट इज नॉट प्रॉपर हलाल। मतलब जो आपको ये कहते हैं कि मीट पूरा ड्रेन होना चाहिए, उसमें ब्लड का कोई भी ये नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टोटली डिवॉइड ऑफ ब्लड, तो हिंदू खरीद लेता है, उसको तो दिखता है वहाँ ब्लड क्लॉट्स वगैरह सब कुछ होते हैं, तो कहाँ ठीक से हलाल हुआ? हिंदू अगर मार्क करेगा तो पता चलेगा उसको कि वहां दुकान पर दूसरे मुसलमान नहीं आते, दे आर स्पेशल शॉप्स फॉर मुस्लिम, जहां से मुसलमान लेके जाते हैं, बाकी दुकान हिंदू को उल्लू बनाने के लिए होते। बिलियंस का धंधा है, लेदर का बिलियंस का धंधा है, कहाँ गया सब? हमारे हाथ से चला गया। आज तो मतलब वो कारीगरों की जो पीढ़ी थी, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है। हुनर चला गया, जो पूर्वजों के पास हुनर था वो चला गया। और हमारे जो भी न्यू जनरेशन जो है या पॉलिटिकल थिंकर्स वगैरह है, वो उन स्किल्स को रिवाइवल की सोचते नहीं है, उसके लिए स्कीम्स नहीं लाते, बस ये बोलते हैं कि मोदी जी जो है इनके लिए स्कीम्स दे रहे हैं। हिंदू का आपने कहाँ स्टडी किया है कि कौन से पारंपरिक बिजनेसेस हिंदू के पास थे और उनको आप कैसे रिवाइव कर सकते हैं और उसमें कितना इकोनॉमिक पोटेंशियल है?
ये सभी जो बीजेपी पर क्रिटिसाइज करते हैं ना, उन लोगों से मैं सीधा पूछता हूँ, आपने कभी इस पर काम ही नहीं किया है कि कौन से समाज के पास कौन सा व्यवसाय था, उसकी पोटेंशियल आज क्या है? आपको बस मोदी को गाली देनी है कि मोदी ने मुसलमानों को ये दिया वो दिया। एक्चुअली इट इज विजिबल। अगर आप घर में कोई भी काम करवाना चाहें, पेंट या कारपेंटर का, मेसन का, आपको सारे मिलते ही मुस्लिम्स हैं। हिंदू कारीगर या तो है नहीं वर्कर्स, या अगर हैं तो वो काम नहीं जानते, या इतना ज्यादा प्राइस कोट करते हैं कि आप दूसरे से करवाएं। कारीगर है ही नहीं हिंदू। बात वही हो गई ना, क्यों लोग वहां से चले गए? और ये आपको कम नहीं लूटते, ये आपको कम नहीं लूटते। बात ये, अब दूसरी एक बात बताता हूँ, जो लोग बिलीव करना चाहे तो करें, नहीं तो ना करें। एक आपको बहुत सीरियस बात बता रहा हूँ, फिर दिस में गो इनटू द रियल्म ऑफ सुपरस्टिशन, बट दीज, ये जो मुस्लिम है ये बहुत ही सुपरस्टिशियस लोग होते हैं। आप देखेंगे हाथ में एक नीली अंगूठी होगी, एक लाल अंगूठी होगी, कलावा होगा गले में, वो कलावा नहीं, वो काला धागा होगा, कहीं दंड पे काला वो ताबीज बंधा होगा, गले में काला ताबीज होगा, मतलब अंधश्रद्धा भरपूर है। ठीक है, ये आपके यहाँ जो काम करते हैं ना, कई बार पाया गया है, मतलब लोगों के ऐसे ये है कि वहां पे जहाँ कुछ तोड़फोड़ करनी होती है, फिर उसके ऊपर कुछ बनाकर छोड़ देना होता है, तो वहां वो कैविटी में कोई ऐसी चीज दबा देते जहाँ की आपके घर की वाट लग जाए। उसमें उनको ईमान से कुछ नहीं होता, मतलब उनको ये नहीं होता कि भाई मुझे इसके पैसे मिले तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। नहीं, आप काफिर हैं तो काफिर का नुकसान उसको सवाब दे रहा है, तो वो ये कर देते हैं कहीं कहीं। मैं ये नहीं कहता कि सब हर कोई करता है, लेकिन कई सारे करते हैं। अब उससे वाकई कितने लोगों का नुकसान होता है नहीं होता, ये मान्यता का विषय है। लेकिन उनकी मान्यता होती है कि काफिर का नुकसान होगा। तो हमें एक्चुअली ये बातें सोचनी चाहिए कि व्हाट आर द प्राइसेस दैट वी आर पेइंग। मतलब हमको एक्चुअली प्रॉस्पेरिटी का जो ख्वाब है ये लेफ्ट का बेचा हुआ है, जो एक्चुअली हमको डिस्प्लेस कर रहा है। आज हमारे बच्चे जो हैं वो उठकर चले गए कहीं ना कहीं, और वहां भी कोई आज, मतलब कहाँ चले गए? मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन टू द यूएस, मेनी हैव गॉन टू यूके, कनाडा में भी चले गए हैं, जर्मनी भी चले गए हैं। क्या हालत है वहां पे आज? या उन्होंने या उनके माँ बापों ने लोन्स लेके रखे हैं। एजुकेशन लोन्स का कितना एनपीए हुआ है देख लीजिए कभी। एजुकेशन लोन्स में पैसा किसके जेब में गया? पॉलिटिशियंस के जेब में गया बहुत जगह। ये इंस्टीट्यूशन पे ये करो वो करो, पैसा किसके जेब में गया? मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन टू पॉलिटिशियंस। आपने लोन बैंक से लिया, ऐसे इंस्टीट्यूशन में गया जहां पॉलिटिशियन चला रहा है, आपके हाथ में क्या मिला? कागज का टुकड़ा जो आपके कोई काम का नहीं है। मतलब यहां तक नहीं है कि अगर आपके सामने आपके बीवी या बेटी या किसी को अगर कोई उसके गलत हरकत कर लेता है, तो भी उसके साथ आप वायलेंटली उलझ नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है कि केस पुलिस केस हो जाएगी, तो वहां वो लोग रसूख लगा के आप पर उल्टा केस कर देंगे, तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। ये आपको इस कदर नपुंसक बना दिया किसने? एक पुराना गाना था, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। आप ये कह सकते कि लेफ्ट ने किया ये हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। दिस इज व्हाट द लेफ्ट हैज डन एंड द मुस्लिम्स नो इट। It is time that we understand what the left has done to us.